हेलो मॉमीज़, वेलकम टू विक्स चैनल। सो लास्ट वीडियो में बहुत सारे मॉमीज़ ने कमेंट करा था कि अवयुक्त का न्यू ओटी प्लान क्या है। सो आज मैं उसी पे वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आपको वो एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ जो अवयुक्त के प्लान में हमने ऐड करी हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि लास्ट मंथ में हमारा बहुत सारा गैप हो गया बिकॉज हम होम टाउन चले गए थे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अवयुक्त की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो एकदम बंद हो गई, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते प्रॉपर और ना इतना टाइम होता है। प्लस डाइट का हमने नोटिस किया कि अवयुक्त की डाइट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बिकॉज वो घर जाता है तो फिर लाड़ प्यार में बहुत सारा चीज़, बहुत सारा बटर, क्योंकि उसको पसंद है तो वो सब लोग ला के रख देते हैं और फिर वो खूब सारा खा लेता है। तो उस चक्कर में उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर होता क्या है कि उसके जो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं, मतलब हेड बैंगिंग, बाइटिंग। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसमें ऑलमोस्ट मैंने रिग्रेशन फेस किया कि उसने बात करना बंद कर दिया, उसने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया, उसके बिहेवियरल चेंजेस आने लग गए, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। तो फिर जब हम ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो फिर हमारा प्लान जो होता है वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। पहले हम उसको फिर बहुत सारी पुल एंड पुश एक्टिविटीज़ कराते हैं, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी सेटल हो, और उसमें फिर से हमारा 15 से 20 दिन चला जाता है और फिर हम आगे के प्लान पे काम करते हैं जहाँ पे हम उसकी स्किल्स पे काम करना चालू करते हैं। तो फॉर्चुनेटली पिछले 1-2 वीक में मैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ, काफ़ी सेटल हो गया है। तो मैंने और रितु मैम ने डिसाइड किया कि अब हम बाकी की चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या डिसाइड किया कि जब मैं उसको कराटे क्लास लेकर जाती हूँ तो वहाँ पे जो भी लेग रिलेटेड एक्सरसाइज है, चाहे वो जंप एंड क्रॉस हो, बैक एंड फोर्थ हो, वो सारी लेग वाली एक्सरसाइजेस कर लेता है। लेकिन जहाँ पे भी हैंड्स मूवमेंट आता है, जहाँ हैंड्स और लेग का मूवमेंट साथ में होता है, तो बिकॉज बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है इसलिए वो चीज़ें नहीं कर पाता है। तो ये नोटिस करने के बाद जब मैंने रितु मैम से डिस्कस किया, अब जाके हमने अवयुक्त की हैंड स्ट्रेंथनिंग पे काम करना शुरू किया है। आज की वीडियो में मोस्टली आपको बॉल का यूज़, बैलेंस बीम का यूज़, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल यूज़ नहीं करा है हमने, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं जो आप अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हो। और स्पेशली हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि अवयुक्त के जो हैंड और लेग का मूवमेंट है वो साथ में हो, वो कोऑर्डिनेट करके चीज़ें कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन केस यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप कोई और एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हो जो अवयुक्त के लिए हेल्पफुल होगी। सो आई विल बी ग्रेटफुल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा, सबसे पहले रितु मैम उसको जॉइंट कंप्रेशंस देती हैं जो कंपलसरी पार्ट है, और उसके बाद वन लेग हॉपिंग हम लोग कराते हैं, एंड देन बेसिक जो हैंड वॉक होता है जिससे वो थोड़ा उसकी हाइपर एक्टिविटी सेटल हो जाए। सो ये ऑलमोस्ट 15 मिनट की एक्सरसाइजेज होती हैं। देन उसके बाद हम लोग बाकी की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, जिसमें अवयुक्त को 1 kg के वेट कप्स पहनाए हैं मैम ने, बिकॉज जो 0.5 kg का थे वो नो यूज़ हो गए हैं अब। तो हमने नए वेट कप्स पहनाए हैं और इसमें अवयुक्त को बॉल उठा के और बास्केट में डालना है हैंड्स ऊपर करके। बाउंस एंड कैच मुझे इनिशियली बहुत ही इजी एक्टिविटी लगती थी, मुझे लगता था कि ये तो कभी भी सीख जाएगा, बट जब रितु मैम ने कराना स्टार्ट करा तो अवयुक्त नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसमें बहुत सारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो फिर मैम ने उसको ऐसे सर्कल बना के और एक जगह पॉइंट करके कि आपको इसी जगह पे बाउंस करना है, कराना स्टार्ट करा। एंड टू माई सरप्राइज विद इन 1 वीक अवयुक्त ने सीखने की कोशिश कर दी, और होपफुली एंड नेक्स्ट 10-15 डेज़ में वो खुद से अच्छे से करने लग जाएगा। दिस इज़ अनदर वेरी डिफ़िकल्ट एक्टिविटी जहाँ अवयुक्त को लेग मूवमेंट भी करना है, क्रॉस एंड बाउंस एंड जंप करना है। ये मैम बाउंस एंड जंप के साथ ही करा रही हैं सो दैट उनको बाद में फिर से रीस्टार्ट ना करना पड़े। एंड अवयुक्त क्रॉस तो बहुत अच्छे से कर लेता है, बट अगेन बाउंस एंड जंप करने में उसको अभी चैलेंज हो रहा है, बट हमने स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी, जैसे ही अवयुक्त खुद से करने लग जाएगा मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी।
दिस इज़ अनदर एक्टिविटी जिसमें अव्युक्त को क्रॉस जंप करना है। और कोई भी एक्टिविटी जब मैम अव्युक्त को सिखाना शुरू करती हैं तो पहले 3 स्टेप में होती है एक्टिविटी। पहले मैम उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट देकर एक्टिविटी कराती हैं, फिर डेमो देते हैं, एंड डेमो देने के बाद हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो खुद से वो एक्टिविटी करे। सो वही आप यहाँ पर देख रहे हो। फॉर्चुनेटली अब अव्युक्त ट्राई करने लगा है तो हमें उतना चैलेंज नहीं आता है, बट इनिशियली यही स्टेप करने में हमें 1 से 2 महीने लग जाते थे। 4 मुड़ क्यों रहे हो आप, ऐसे ही खड़े रहो सीधे। 5 सिर्फ पैर को करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कंगारू जंप, जिसमें अव्युक्त को क्रॉस जंप करना है बैलेंस बीम पर। सो ये भी पहले अव्युक्त नहीं सीख रहा था, बट रेगुलर प्रैक्टिस से 1 से 2 वीक में अव्युक्त अच्छे से करने लग गया है। जल्दी से, यस, फिर से, वेरी गुड, लास्ट मूव। सो ये एक्टिविटी वो है जो अव्युक्त को एक बार मैम करा देती हैं और वो अच्छे से करने की कोशिश करता है, बस उसमें परफेक्शन लाने की ज़रूरत होती है। तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली थेरेपी के टाइम पे हम उसको घर पे करवाते हैं। सो ये शाम की इवनिंग एक्टिविटी हम लोग डेली रिपीट करते हैं, जिसमें अव्युक्त को लीन पोजीशन में बैक एक हाथ से बॉल लेके दूसरे हाथ से ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे साइड। सो इट इज़ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ एज वेल। सो हम लोग स्पेसिफिक कोई रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्टिविटी नहीं कराते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ओटी के प्लान में ही इंक्लूडेड होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़, जिसमें अव्युक्त को खुद से बैठना है और रिंग्स डालनी है। सो ये भी एक ही बार मैम ने कराया था, बट अब हम इसको रेगुलर घर पे करवाते हैं। लेटो, वेरी गुड, फिर से लेटो, वेरी गुड अव्युक्त, बहुत डालो। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बैलेंस बोर्ड एक्टिविटी। सो अव्युक्त का बैलेंस बहुत ही वीक है बैलेंस बोर्ड पर, तो ये एक्टिविटी मेरा इनिशिएटिव है, बिकॉज मैं उसको चाह रही हूँ कि साथ में बैलेंस बोर्ड एक्टिविटीज़ भी करना स्टार्ट कर दे, सो दैट हम लोग उस पर भी बेटर काम कर पाएँ। एंड दिस इज़ अनदर एक्टिविटी जो रितु मैम ने 2 से 3 बार कराई थी, और उसके बाद हमें बोला था कि आप घर पे प्रैक्टिस कराइए। सो इसमें क्या हो रहा है कि बाउंस जो अव्युक्त को कैच एंड थ्रो करना है वो जनरल नहीं है, इसमें 2 बॉल यूज़ करी है हमने, जिसमें इमीडिएटली उसको 1 बॉल कैच करने के बाद दूसरी थ्रो करना है, एंड फिर से पुरानी बॉल को कैच करना है। इससे अव्युक्त का रिस्पॉन्स टाइम एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ पुश एक्टिविटी, जहाँ पे अव्युक्त को हैंड्स में स्ट्रेंथ लगाना पड़ रही है, एंड सेम इट्स पुल एक्टिविटी। सो जो मैंने इनिशियली भी बोला था, ये दोनों एक्टिविटीज़ हम रेगुलर कराते हैं अव्युक्त को। एंड लास्ट एक्टिविटी इज़ डायरेक्शन जंप, जो हम लोग काम कर रहे हैं कि अव्युक्त का थोड़ा सा ब्रेन जिम पे भी काम हो, उसको डायरेक्शन समझ में आने लग जाए। सो ये सारी एक्टिविटीज़ अव्युक्त के रेगुलर प्लान में हैं, जो हम वीक में चेंज करके एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंड इन केस एज आई सेड अगर कोई सजेशन है तो डू कमेंट, एंड जैसे ही हम लोग न्यू एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे आई विल शेयर द वीडियो अगेन। इन सारी एक्टिविटीज़ पे जो भी प्रोग्रेस होगी वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।